नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है अगर किसी मर्चेंट बैंकर की नेटवर्थ अचानक से गिर जाए तो क्या होता है? क्या फिर वो किसी आईपीओ लाने में मदद कर सकता है या सेबी उस पर रोक लगा देती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सेबी ने 30 अक्टूबर 2025 को ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक मर्चेंट बैंकर है, पर 21 दिनों के लिए नए असाइनमेंट या स्कीम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने ये बैन इसलिए लगाया है क्योंकि मर्चेंट बैंकर ने दो बेहद अहम नियमों का उल्लंघन किया था। पहला, 5 करोड़ की मैंडेटरी नेटवर्थ की कमी। दूसरा, अपने क्लाइंट के आईपीओ में ठीक से ड्यू डिलिजेंस ना करना। सबसे पहले समझते हैं सेबी की मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 7 क्या कहती है। सेबी की रेगुलेशन कहती है हर मर्चेंट बैंकर की नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए और ये हमेशा होनी चाहिए। और नेटवर्थ का मतलब है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब मर्चेंट बैंकर का कहना था 2019-20 में अचानक आई आर्थिक मंदी की वजह से उनकी नेटवर्थ कुछ समय के लिए कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने 6 महीने में फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज की और कंप्लायंस रिस्टोर कर दी। यानी अब नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है। उनका तर्क था ये सिर्फ टेम्पररी लैप्स था और इससे उनके कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा था। अब समझते हैं सेबी ने इस दलील को क्यों नहीं माना। सेबी का कहना था पहला, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कोई फॉर्मल या सीजनल शर्त नहीं है, यह एक कंटिन्यूएशन कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यानी हर समय हर कंडीशन में मर्चेंट बैंकर के पास उतनी पूंजी होनी ही चाहिए। इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि मर्चेंट बैंकर किसी भी नुकसान को झेल सके, कंप्लायंस हो सके, रिस्क संभाल सके और इन्वेस्टर व इश्यूअर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके। दूसरा, सेबी ने कहा इकोनॉमिक स्लोडाउन या मार्केट टर्न डाउन कोई बहाना नहीं हो सकता है। सावधान और सक्षम इंटरमीडियरी को ऐसे समय के लिए कैपिटल बफर में रखना चाहिए। सेबी ने यह भी कहा नेटवर्थ रिक्वायरमेंट एक एक्स एंटे कंडीशन, यानी नुकसान होने से पहले पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, ना कि बाद में ये कहा जाए कि अब सब ठीक हो गया है। और सबसे अहम बात, सेबी ने यह भी कहा मर्चेंट बैंकर को उतनी छूट नहीं दी जा सकती है जितनी दूसरी इंटरमीडियरी जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को दी जाती है, क्योंकि मर्चेंट बैंकर का सीधा असर पूरे शेयर बाजार पर पड़ता है। सेबी ने अपने आदेश में कुछ पुराने ऑर्डरों का जिक्र करते हुए कहा, जैसे फर्स्ट ओवरसी कैपिटल लिमिटेड, जहां कोविड-19 पेंडेमिक को भी सेबी ने वैलिड एक्सक्यूज नहीं माना। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हर समय लागू रहती है। सेबी ने निखिल पारेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां गुजरात हाई कोर्ट ने कहा नेटवर्थ रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्ट ये तय करना है केवल फाइनेंशियली साउंड और सीरियस प्लेयर ही कैपिटल मार्केट में एंट्री करें और काम करें। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, ड्यू डिलिजेंस में कमी। मर्चेंट बैंकर ने अपनी एसएमई पब्लिक इशू में इन्वेस्टर को उस ऑब्जेक्ट से जुड़े रिस्क के बारे में ठीक से नहीं बताया जिसमें आईपीओ प्रोसीड का 40% हिस्सा लगाया जाना था। सेबी के अनुसार ड्यू डिलिजेंस का मतलब सिर्फ इश्यूअर के दिए गए डॉक्यूमेंट पे भरोसा करना नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना होता है जो कि डिस्क्लोजर्स हैं वो सही और पूरे हैं। यहाँ मर्चेंट बैंकर की गलती यह थी कि उसने प्रोस्पेक्टस में लोन डिटेल्स, बोरोअर का नाम, इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट पीरियड सब गलत दिए थे। यह एक क्लरिकल मिस्टेक नहीं थी बल्कि सिस्टमैटिक फेलियर का एक सिंबल था। सेबी ने माना हाँ, मर्चेंट बैंकर ने बाद में अपनी नेटवर्थ ठीक कर ली थी, लेकिन यह एक पोस्ट फैक्टो रेटिफिकेशन था जो यह नहीं मिटा सकता है उसने एक कंटिन्यूइंग कंडीशन का वायलेशन किया था। दूसरी तरफ सेबी ने माना ड्यू डिलिजेंस की गलती बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यह इन्वेस्टर के हितों को सीधे सीधे इफेक्ट करती है। इसलिए सेबी ने कहा एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ओवरवे द मिटिगेटिंग वंस। नतीजा था 21 डेज का बैन। तो दोस्तों, इस केस से हमें दो बड़ी बातें समझनी चाहिए। पहला, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कोई पेपर वर्क फॉर्मेलिटी नहीं है, यह मर्चेंट बैंकर की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का आधार है। इसे हर समय पूरा रखना मैंडेटरी है। दूसरा, ड्यू डिलिजेंस कोई चेकबुक प्रोसेस नहीं है, ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तो याद रखिए, कंप्लायंस सिर्फ डर से नहीं जिम्मेदारी से होनी चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट ही है जो बाजार को चलाता है। नमस्कार।